12 मई 2026 की रात भोपाल के एक शांत रिहायशी इलाके कतारा हिल्स में एक ऐसी घटना घटती है जो कुछ ही घंटों में स्थानीय खबर से निकलकर राष्ट्रीय बहस बन जाती है। 31 साल की दिशा शर्मा, एक एमबीए ग्रेजुएट, एक पूर्व मिस पुणे प्रतियोगी और एक नई नई विवाहित महिला अब इस दुनिया में नहीं थी। पुलिस रिकॉर्ड कहता है मौत का कारण फांसी, पर परिवार कहता है ये आत्महत्या नहीं बल्कि उत्पीड़न का नतीजा है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें कानून है, सत्ता का प्रभाव है, सोशल मीडिया है और सबसे ज्यादा सवाल है। दिशा शर्मा सिर्फ एक नाम नहीं थी, वह एक महत्वाकांक्षी, पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर महिला थी। उनकी पढ़ाई, एमबीए, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम का अनुभव उनकी पहचान, मिस पुणे जैसे ब्यूटी पेजेंट में भागीदारी, सोशल मीडिया पर एक सशक्त आत्मविश्वासी व्यक्तित्व। दोस्तों के अनुसार दिशा सपनों में विश्वास करती थी, एक बेहतर करियर, एक सम्मानजनक वैवाहिक जीवन और एक सुरक्षित भविष्य। लेकिन शादी के बाद उनकी जिंदगी की तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी। दिशा की शादी समर्थ सिंह से हुई थी। परिवार शिक्षित था, प्रतिष्ठित था और सबसे अहम बात, उनकी सास एक सेवानिवृत्त सेशंस जज थी। शादी के शुरुआती महीनों में सब कुछ सामान्य दिखा, पर अंदर ही अंदर कहानी कुछ और ही दिशा में बढ़ रही थी। ऐसा दावा है दिशा के मायके वालों का। परिवार का आरोप है कि दिशा पर दहेज को लेकर मानसिक दबाव बनाया गया, उनके साथ शारीरिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार हुआ। उन्हें लगातार ये महसूस कराया गया कि वह फंसी हुई है। इन आरोपों की पुष्टि या खंडन आज भी जांच का विषय है। 12 मई की रात कतरा हिल्स स्थित ससुराल की छत पर दिशा अचेत अवस्था में पाई जाती है। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है मौत का कारण फांसी। पुलिस के लिए यह एक संदिग्ध आत्महत्या का मामला बनता है, लेकिन जैसे ही यह खबर एनडीटीवी और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आती है, कहानी का दूसरा छोर सामने आता है। दिशा के माता पिता उनका शव लेने से इनकार कर देते हैं। उनका कहना साफ है, हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते, हमारी बेटी ने आत्महत्या नहीं की। परिवार का दावा है कि दिशा के शरीर पर चोट के निशान थे। वह लंबे समय से मानसिक तनाव में थी। उन्हें ससुराल में सुरक्षित महसूस नहीं होता था। यह सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, परिवार ने इसे कानूनी लड़ाई बना दिया। मामले को नया मोड़ देता है एक इंस्टाग्राम चैट। इस चैट में दिशा कथित तौर पर एक दोस्त से कहती है, आई एम ट्रैप्ड ब्रो, आई एम स्टक, यू डोंट गेट स्टक। यह एक वाक्य पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। सवाल उठते हैं, क्या यह एक मदद की पुकार थी? क्या दिशा किसी दबाव में थी? क्या यह चैट कानूनी सबूत मानी जा सकती है? पुलिस कहती है डिजिटल साक्ष्यों की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। मामले को और संवेदनशील बनाता है यह तथ्य कि दिशा की सास एक सेवानिवृत्त सेशंस जज रह चुकी है। परिवार का आरोप है जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय स्तर पर दबाव बनाया गया, केस को जल्दबाजी में आत्महत्या मान लिया गया। हालांकि पुलिस और प्रशासन इन आरोपों से इनकार करते हैं, लेकिन जनता के मन में सवाल बना रहता है, क्या कानून सबके लिए समान है? घटना के बाद से दिशा के पति समर्थ सिंह सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आते। पुलिस के अनुसार वह लापता / फरार है। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। उनकी जानकारी देने पर नकद इनाम बढ़ाया गया। उनकी अनुपस्थिति संदेह को और गहरा कर देती है। दिशा का परिवार भोपाल कोर्ट में याचिका दायर करता है। मांग दूसरी, स्वतंत्र पोस्टमार्टम जांच। वह भी एम्स दिल्ली में। परिवार का तर्क, हमें स्थानीय जांच पर भरोसा नहीं है। लेकिन कोर्ट सभी दलीलों को सुनने के बाद इस याचिका को खारिज कर देता है। ये फैसला परिवार के लिए एक बड़ा झटका था और जनता के लिए एक और सवाल। अब तक की स्थिति में केस को आत्महत्या के लिए उकसाने, अबैटमेंट टू सुसाइड के एंगल से देखा जा रहा है। हत्या की धारा नहीं लगाई गई है, जांच जारी है। लेकिन भारी सार्वजनिक दबाव में सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर दिशा जैसे हैशटैग ट्रेंड करते हैं। यहाँ एक स्पष्टीकरण जरूरी है। 2022 में टीवी अभिनेत्री तनिषा शर्मा का मामला पूरी तरह अलग था। अलग लोग, अलग परिस्थितियां। दोनों मामलों में सिर्फ नाम की समानता है, कहानी नहीं। दिशा शर्मा का मामला सिर्फ एक केस फाइल नहीं है, यह सवाल उठाता है, क्या शादी के बाद महिलाएं वाकई सुरक्षित हैं?
क्या डिजिटल संदेशों को समय पर सुना जाता है? क्या प्रभावशाली परिवार कानून से ऊपर हो सकते हैं? और सबसे अहम, क्या हम तब जागते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है? दिशा शर्मा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी अब भी जिंदा है, एक जांच में, एक अदालत में और लाखों लोगों के सवालों में। ये डॉक्यूमेंट्री किसी को दोषी ठहराने का फैसला नहीं सुनाती, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करती है। न्याय तभी संभव है जब सवाल पूछे जाए। यह डॉक्यूमेंट्री उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। मामला न्यायिक प्रक्रिया में है, किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने का उद्देश्य नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो।